अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोभी की बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, बहुत ही झटपट बन जाती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है फूल गोभी, जो कि है 1.5 किलो, और इसका मैंने इस तरीके से फूल अलग कर लिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसे कट करके बनाएंगे जिससे कि हमारा मसाला बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो सबसे पहले इस तरीके से नाइफ़ की मदद से फूलों को हम अलहदा कर लेंगे। फूलों के साथ आपने डंडियों को बिल्कुल भी नहीं रहने देना, इस तरीके से इसे अलहदा कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं गलती और ये साबुत रह जाती हैं और इनको गलाने के चक्कर में हमारे फूल ज़्यादा गल जाते हैं, बिल्कुल मैश हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके से इनको अलहदा कर लेना है और जो फूल बड़े साइज़ के होंगे उसे आपने छोटे साइज़ में कट कर लेना है। तो फूलों को मैं इस साइज़ से कट कर लूँगी, बहुत बड़े साइज़ के अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद बारी आती है इसकी, तो आपने इसे इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है ताकि ये आसानी से गल सकें। इससे एक तो हमारे मिसाले में इजाफा होगा और दूसरा ये कि फूल हमारे बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि हमने उसके साथ बिल्कुल भी डंडी नहीं रहने दी। तो इसी तरीके से मैंने सारे के सारे कट कर लिए हैं। और आप इस रेसिपी को बिल्कुल सेम तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी गोभी की चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें आए देख लेते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे यहाँ पर गोभी के फूल, जो कि है 1.5 किलो, यानी कि ये 1500 ग्राम। तो फूलों को मैंने छोटे साइज़ में कट कर लिया है और इनके साथ बिल्कुल भी डंडी नहीं रहने दी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल करीब से मैंने इसकी कटिंग की है, ये आप देख लें। तो इस तरीके से हमारे फूल भी बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे, फूल बिल्कुल भी मैश नहीं होंगे और हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और इसके साथ जो हमने इसकी डंडियाँ कट की थी ये भी हम ले लेंगे, इस तरीके से बारीक कटी हुई। और इसके साथ मुझे चाहिए होंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और इसके साथ मैंने लिए हैं आलू, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के। आलू आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितने भी पसंद हो। टमाटर लेंगे 2 मीडियम साइज़ के, और इसे मैंने इस तरीके से छील कर बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। और साथ ही मैंने लिया है अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इन दोनों को महफूज़ करने का और बनाने का तरीका मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैंने लिया है नमक 1.5 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। और पिसी हुई लाल मिर्चें चाहिए हैं 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चें भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हल्दी चाहिए है 1/4 टीस्पून। फ्रेश हरा धनिया चाहिए हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्च ली है मैंने 1 अदद और इसे बारीक कट कर लिया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लेंगे 1/2 कप ऑयल, और ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज़ों को। और फ्लेम हमने हाई ही रखनी है और हाई फ्लेम पर इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन कलर ना आ जाए इन पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो प्याज़ों को फ्राई होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बिल्कुल चॉप किए हुए टमाटर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया है 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन को 30 सेकंड के लिए हम अच्छे से सौते करेंगे ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम पानी इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून की जितना, ताकि मसाला जले नहीं और बहुत ही अच्छे से भुन सके। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसी लाल मिर्चें, पिसी हल्दी और नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि मिर्चें हमारी कच्ची बिल्कुल भी ना रहें। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी मैंने बिल्कुल चौथाई कप की जितना शामिल किया है। अब इसे ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाएँ, बिल्कुल मैश हो जाएँ। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं, बिल्कुल भी साबुत नहीं है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमने गोभी की डंडियाँ काट कर रखी थी,
ये हमने जो बारीक कट की थी ये आप देख लें। ये हम इसमें इस पॉइंट पर शामिल करेंगे मसाला भूनने के बाद। तो इसे शामिल करने के बाद आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने हस्बे ज़रूरत शामिल किया है। पानी आपने इतना शामिल करना है कि ये मसाला बहुत ही अच्छे से गल जाए और साथ ही पानी ड्राई हो जाए। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना। और जैसे ही उबाल आएगा आपने ढक्कन लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए गलने देना है। तो अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मसाला जो हमने ये डाला था बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो मसाले को आपने बहुत ही अच्छे से गला लेना है। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। और आप तो इसके गलने तक पानी भी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है, बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें रह चुका है। तो अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे, आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी के फूल जो हमने कट करके रखे थे, वो भी इस पॉइंट पर शामिल कर देंगे। और इसे हमने अभी मिक्स नहीं करना, इसे हम ऊपर ऊपर इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे और ढक्कन लगाकर हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे जब तक कि इसमें भाप अच्छे से बन नहीं जाती। तो भाप अच्छे से बन जाएगी उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए आप भाप बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब मैंने इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से गला लेंगे जब तक कि फूल अच्छे से गल नहीं जाते। तो अब फूल बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा आलू गोभी का चटपटा सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि फूल हमारे गले हैं या नहीं गले। तो चम्मच से मैंने अभी दबाकर चेक किया है तो इसमें बहुत ही थोड़ी सी कसर रहती है। आलू भी चेक कर लेते हैं। तो आलू में भी अभी थोड़ी सी कसर रहती है। तो मैं 5 मिनट इसे दम पर और रखूँगी और इसे बहुत ही अच्छे से गला लूँगी। तो आलूओं को और फूलों को आपने बहुत ही अच्छे से गला लेना है, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए। तो अब मैंने इसे मज़ीद 5 मिनट दम पर और रखा था और आलू और फूल बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम भून लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। ऑयल जब तक अलग नहीं हो जाता आपने इसे अच्छे से भून लेना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो हरी मिर्चों से और हरे धनिए से इसे गार्निश करें, अच्छे से मिक्स कर लें और इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। सो टेस्टी एंड सो यमी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। तो आपने इसकी फ़ाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी टेस्टी एंड यमी सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और इसे हरे धनिए से गार्निश करें। गर्मा गर्म चपाती के साथ, रोटी के साथ इसे एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। टेस्टी एंड यमी रेसिपीज़ के लिए, इजी रेसिपीज़ के लिए, मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको हर तरह की रेसिपी मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।